Hello friends, welcoming to you. We discuss today new lesson, a poem type lesson, poem number 7, title is Subhasitani, Subhasits. ये सुभाषित are an integral parts of Sanskrit literature. They give us knowledge about ethics and correct behavior. Such knowledge is very useful to every person in life. They guide us through the innumerable hardships that come our way in life. व्यक्ति के जीवन में संस्कृत के सुभाषितों की इतनी असर है या प्रभाव है जिससे व्यक्ति अपना जीवन अच्छी तरह से जीवन अच्छी तरह से बिता सकता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जिनका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य चीज़ है, ऐसी चीज़ संस्कृत भाषा के अंदर केवल सुभाषित है। तो यहाँ पर जीवन में नॉलेज प्राप्त करने के लिए और सख्त मेहनत करने के लिए उदाहरण के तौर पर हमें जो कुछ भी मिल सकता है तो बोध भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है और मेहनत कर आगे बढ़ने का अनुभव भी संस्कृत सुभाषित से मिलता है। यहाँ पर 6 सुभाषित दिए हुए हैं। तो फर्स्ट प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड attentively listen. First, I sing one by one verses. After, I do translation. So let's go. Subhasit number 7 and textbook page number 24. First verses. The first I sing. पुस्तकेषु हि या विद्या परहस्ते सुयद् धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद् धनं न सा विद्या न तद् धनं। Second time. पुस्तकेषु हि या विद्या परहस्ते सुयद् धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद् धनं न सा विद्या न तद् धनं। पुस्तकेषु यानी पुस्तक में रही हुई विद्या और दूसरों के हाथ में रहा हुआ धन समय आने पर कोई विद्या भी काम नहीं आती है और धन भी काम नहीं आता है। यानी हमारे पास विद्या है तो विद्या समय पड़ने पर हमें जो विद्या हम उपयोग कर सके, यानी हमें ज़रूरत पड़ने पर हम दूसरे को ये विद्या दे सके, वही विद्या है। और धन यानी धन अगर हमारे पास नहीं है और ज़रूरत पड़ने पर
अगर दूसरों से धन मांगा जाए तो वो धन भी हमारे काम नहीं आता है। इसलिए गुजराती में कहावत है, गरत गांठे विद्या पाठे, गरत गांठे विद्या पाठे, यानी मुँह जबानी रही हुई विद्या ही काम आती है। अगर जबान पर विद्या नहीं है तो पन्ने उलटने पर भी वो विद्या काम नहीं आती। वैसे ही पैसा हमारे हाथ में हो तो ही इस पैसे का हम उपयोग कर सकते हैं, बाकी हम पैसे का उपयोग कर सकते नहीं है। ट्रांसलेशन देखेंगे, द नॉलेज यानी विद्या का, या विद्या जिसका मतलब है दैट नॉलेज, द नॉलेज विच अस इन बुक्स, एंड द wealth, पैसा, wealth which has gone into other people's hands. When the need arise, that knowledge and that wealth are of no use. यानी knowledge which is in book and the wealth which has gone into other people's hand, when the need arise, that knowledge and that wealth are of no use, यानी यूजलेस हो जाता है। श्लोक नंबर 2, वृक्षः फलान्वित भाति वृक्षं दूनयते कपि, वृक्षेण वार्यते तापः जलं वृक्षाय दीयते, वृक्षात् पतन्ति पर्णानि वृक्षस्य प्रसरो महान्, वृक्षे खगा निकुञ्जन्ति वृक्ष धन्यो असि भूतले, वृक्ष धन्यो असि भूतले। वृक्षः फलान्वित भाति वृक्षम दुनियते कपि, कपि मीन्स अ मंकी, एंड फलान्वित लेदन, लेदन विथ फ्रूट्स, ये ट्री लेदन विथ फ्रूट्स। तो वृक्षम दुनियते कपि, ये मंकी shake trees, and वृक्षेण वार्यते ताप, ये heat is provided by tree, and jalam वृक्षाय दीयते, water is given to tree, वृक्षे खगा निकुंजन्ति, तो वृक्षे खगा निकुंजन्ति, वृक्षे खगा निकुंजन्ति, वृक्षात् पतन्ति पर्णानि वृक्षस्य प्रसरो महान्, leaves fall from the tree, the tree is spread over a large area, birds chirp on tree, O tree you are blessed on this earth, यानी वृक्ष से ही, फल से ही वृक्ष की शोभा होती है। वृक्षः फलान्वित भाति, वृक्ष फल से सुशोभित है। ऐसे वृक्ष को मंकी बार बार आकर हिलाता है। जो वृक्ष है उससे ताप कम लगता है, यानी ताप को रोकने का काम वृक्ष करते हैं। ऐसे वृक्ष को पानी देना चाहिए। वृक्ष से पर्ण गिरते हैं, वृक्ष का प्रसर यानी जैसे बोलते हैं फैलावा महान होता है। ऐसे वृक्ष पर पक्षी बसते हैं। ये पृथ्वी पर ऐसे वृक्ष ये महान है। तो ट्रांसलेशन देखेंगे, द ट्रीज laden with fruit looks nice, monkey shake tree, heat is prevented by tree, water is give to trees, leaves
fall from the tree. The tree is spread over a large area. Birds chirp on tree. O tree, you are blessed on this earth. यानी इससे हमें सीख मिलती है कि वृक्ष को कभी काटना नहीं चाहिए। वृक्ष से हमें क्या क्या नहीं मिलता। वृक्ष हमें फूल देता है, फल देता है, वृक्ष हमें घनी छांव देता है। ऐसे वृक्ष को पानी भी देना चाहिए। ऐसे वृक्ष से पृथ्वी की शोभा बढ़ती है, घर की भी शोभा बढ़ती है। ऐसे वृक्ष को बड़े से बड़ा एक नहीं अनेकों वृक्ष, यानी गुजराती में कहावत है वृक्ष वावो अने वरसाद लावो। वृक्ष वावो वरसाद लावो। अगर बारिश आएगी, अगर वृक्ष रहेंगे तो बारिश, और बारिश रहेंगे तो मनुष्य जीवन, और मनुष्य जीवन रहेगा तो पूरी सृष्टि इस संसार में बसी रहेगी। यानी फर्स्ट एंड सेकंड सुभाषित इज कंप्लीट। नाउ टुडे 1 and 2 is complete. तो first poem parts you write a glossary, after write a translation in your rough copy and fair copy. Please write correct carefully. Good day, goodbye, Jai Swami Narayan.